साथियों, इस वीडियो में हम निष्ठा प्रशिक्षण कोर्स 16 मापदंड पूर्व व्यावसायिक शिक्षा की गतिविधि 3, गतिविधि 4 और मुख्य प्रश्नोत्तरी का हल जानेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश कुमार। आपके ही अपने YouTube चैनल जनरल इंफॉर्मेशन विद आरके में आपका स्वागत है। साथियों, अभी तक आपने जनरल इंफॉर्मेशन विद आरके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और इस तरह की महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। तो साथियों, चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण कोर्स 16 मापदंड पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के मॉड्यूल कार्य अनुभव कार्यक्रम में गतिविधि 3 और गतिविधि 4 दी गई है, जिसका हम हल जान लेते हैं। गतिविधि 3, साथियों गतिविधि 3 अपनी समझ की जांच करें। यहां पर हमें सत्य या असत्य कथन चुनना है। पहला प्रश्न है, कक्षा के लिए कार्य अनुभव कार्यक्रम पेश होगा, असत्य या सत्य? तो यह कथन सत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है, व्यावसायिक विषयों को अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक सामान्य शिक्षा के साथ विभिन्न व्यवसायों के लिए रोजगार और व्यावसायिक कौशल विकसित करने की पेशकश की जाती है। साथियों, यहां पर असत्य या सत्य कथन में से चुनना है। तो यहां पर यह कथन सत्य है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में शिक्षा के सभी चरणों में उद्देश्यपूर्ण मैनुअल कार्य होना चाहिए, असत्य या सत्य? तो यहां पर सही उत्तर है असत्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग की कोठारी आयोग की रिपोर्ट 1964 से 66 ने सामाजिक रूप से उपयोग उत्पादक कार्यों की कल्पना की है। स्कूल में, घर में, कार्यशाला में, खेत में, किसी के कारखाने में या किसी अन्य उत्पादक कार्यों में भागीदारी। तो साथियों, यह कथन असत्य है। अंतिम प्रश्न है, समागम शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक दी जाएगी। तो साथियों, यह कथन सत्य या असत्य में से चुनना है और यह कथन सत्य है। इस तरह साथियों, हमने सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं और अब हम सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुल 5 प्रश्न थे और हमारा स्कोर है 5/5। अब साथियों, हम इसकी गतिविधि 4 का हल जान लेते हैं। गतिविधि 4, अपनी समझ की जांच करें। साथियों, यहां पर गतिविधियों को संबंधित क्षेत्र से मिलान करनी है, तो हम यहां मिलान कर लेते हैं। साथियों, एक तरफ आपको कक्षा 6 से 8 तक की पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के तहत आयोजित की जा सकने वाली गतिविधियों को संबंधित क्षेत्रों से मिलान करनी है। एक तरफ आपको बॉक्स में दिया कृषि, परिधान एवं रेडीमेड सामग्री, भवन और निर्माण, विद्युतीय कार्य, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। दूसरी तरफ आपको दिया गया चिनाई, मशरूम की खेती, पुनर्जलीकरण समाधान, ब्लॉक प्रिंटिंग, ट्यूबलाइट एवं बल्ब बदलना। तो साथियों, कृषि का जोड़ा है वो आपको मशरूम की खेती से बनेगा, तो इसको यहां से पकड़ के ऊपर की तरफ आपको ले जाना है। फिर परिधान एवं रेडीमेड सामग्री का जोड़ा आपको ब्लॉक प्रिंटिंग से बनेगा, तो यहां पर ब्लॉक प्रिंटिंग इसके सामने हम रख देते हैं। भवन और निर्माण का जोड़ा है वो चिनाई से बनेगा, तो चिनाई इसके सामने है, बिल्कुल सही है। विद्युतीय कार्य का जोड़ा ट्यूबलाइट एवं बल्ब बदलना से बनेगा, तो हम इसको यहां सेट कर देते हैं। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का जोड़ा ऑटोमेटिक पुनर्जलीकरण समाधान से बन गया है, इसको अब हम सबमिट कर लेते हैं। तो साथियों,
टोटल क्वेश्चन यहाँ पे एक था और एक का हमने उत्तर दे दिया है। अब सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करने के बाद आप इसका स्कोर देख पा रहे हैं 1/1। तो साथियों गतिविधि 3 और 4 का हल जान लिया है। अब हम मुख्य प्रश्नोत्तरी का हल जान लेते हैं। मुख्य प्रश्नोत्तरी प्रशिक्षण के अंत में दी गई है और इसका हल अब हम जान लेते हैं। साथियों मुख्य प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा न केवल किताबी ज्ञान और ज्ञान के अनुप्रयोग के बीच की सीमाओं को कम करती है, बल्कि यह बच्चों के कार्यक्षेत्र में कौशल की आवश्यकताओं को भी उजागर करती है। इस प्रकार से उसकी मदद करती है। पहला विकल्प है कौशल प्रशिक्षण के लिए तैयार करें। दूसरा विकल्प है भविष्य के लिए कैरियर का रास्ता तय करें। और तीसरा विकल्प है रोजगार कौशल को विकसित करें। तो इसका सही उत्तर है सभी। दूसरा प्रश्न है, ईश्वर भाई पटेल समिति 1977 ने SUPW को एक उद्देश्यपूर्ण सार्थक रूप में विघटित किया। खाली स्थान जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं एवं सेवाओं का काम होता है जो समुदाय के लिए उपयोगी है। विकल्प 1 में दिया हुआ है सामान्य, विकल्प 2 मशीन, विकल्प 3 अच्छा और विकल्प 4 मैनुअल। और इसका सही उत्तर है मैनुअल। इसके बाद अगला प्रश्न है, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति खालिस्तान ज्ञापित है कि व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित सुव्यवस्थित एवं कठोरता से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में महत्वपूर्ण है। पहला विकल्प है 2020, दूसरा विकल्प है 1986, तीसरा विकल्प है 1968 और अंतिम विकल्प है 1992। और इसका सही उत्तर है 1986। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन 1882 के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने के पहले 2 विशिष्ट धाराएं होनी चाहिए और इसकी खालिस्तान व्यवसाय के लिए। सही उत्तर है, पहले हम विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प है सैद्धांतिक, दूसरा विकल्प है व्यवहारिक, तीसरा है नैदानिक और चौथा है पारंपरिक। और इसका सही उत्तर है व्यवहारिक। अगला प्रश्न साथियों इस प्रकार है, योग्यता एक खालिस्तान और औसत दर्जे का ज्ञान एक कौशल है। साथियों इसमें विकल्प दिए हैं, अ में प्रयोगात्मक, ब में नष्टकारी और स में अवलोकनीय और द में इसमें दिया हुआ है लागू। तो इसका तीसरा विकल्प सही है और तीसरा विकल्प में अवलोकनीय है। योग्यता एक अवलोकनीय और औसत दर्जे का ज्ञान एवं कौशल है। इसी तरह अगला प्रश्न है, अब पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा के तहत कक्षा 6 से खालिस्तान तक स्कूली शिक्षा के व्यवसायीकरण के रूप में परिकल्पित किया जा रहा है। इसके विकल्प है कक्षा 6वीं, 8वीं, 9वीं और 7वीं। और इसका सही उत्तर है 8वीं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, महात्मा गांधी ने 1937 में कहा था कि मैनुअल और खालिस्तान कार्य को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए। विकल्प 1 उत्पादक, विकल्प 2 बुनियादी और विकल्प 3 मौलिक और अंतिम विकल्प है प्रायोगिक। और यहां पर सही उत्तर है उत्पादक। अगला प्रश्न है, शिक्षा का व्यावसायिक विकास खालिस्तान और बुनियादी तकनीकी कौशल के साथ साथ उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा के वर्षों के दौरान सामान्य शिक्षा के विकास का प्रावधान है और इसके लिए माध्यमिक स्तर के बाद व्यक्तियों के रोजगार में वृद्धि करना और उन्हें रोजगार के लिए अवसर तैयार करना है। और इसका विकल्प है व्यावसायिक शिक्षा, जेनेटिक, तीसरा विकल्प है पूर्व व्यावसायिक शिक्षा और अंतिम विकल्प है
कार्य शिक्षा, और इसका सही विकल्प है दूसरा जेनेटिक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, कार्य अनुभव को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। पहला विकल्प है व्यवहारिक कार्य, दूसरा विकल्प है पूर्व व्यवसायिक कार्य, तीसरा विकल्प है सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य, और अंतिम विकल्प है सामान्य कार्य, और इसका सही उत्तर है सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य। अगला प्रश्न है, रोजगार कौशल मॉड्यूल को 9वीं से 12वीं कक्षा तक व्यवसायिक पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पेश किया गया है, जिसमें संचार कौशल, स्व प्रबंधन कौशल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल, कौशल और हरित कौशल शामिल है। विकल्प 1 विचार कौशल, विकल्प 2 अनुकूलन क्षमता कौशल, विकल्प 3 पारस्परिक कौशल, और विकल्प 4 उद्यमिता कौशल, और इसका सही उत्तर है उद्यमिता कौशल। इस तरह साथियों सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। अब हम सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करने के बाद आप स्कोर 10/10 देख रहे हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें। साथियों व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथियों अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और इस तरह की महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए। साथियों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।